और उस विमान में सारी व्यवस्थाएं, और कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देहूति को लेकर के आकाशगामी हुए। भागवत में बस यही विराम दिया गया है, इसके आगे कथा नहीं कही जाए। युग का प्रभाव है, आज कितने शीघ्रता के साथ अश्लील बातें होती है साहब। यहाँ पर पूर्ण विराम है कि वो विमान में भ्रमण तो कर रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी को वचन दिया था कि एक पुत्र होगा तो संन्यास ले लूंगा। तो भगवान ने भी परीक्षा ली कि देखूं एक पुत्र कैसा होता है। तो पहले बेटा नहीं आया, कन्या ने जन्म लिया, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 कन्याएं आई है। अब तो एक कन्या के बाद दूसरी कन्या आ जाए तो सास जी और ननन जी का चेहरा देखने लायक हो जाता है, मानो सारी संपत्ति यही ले जाएगी। लेकिन ध्यान देना, बेटा आपके भाग्य से आता है, और जब जब घर में बेटियां जन्म लेती हैं ना, तो बेटी माता पिता का भाग्य लेकर के नहीं आती, बेटी अपना स्वयं का भाग्य लेकर के आती है, अपना स्वयं। वो किसी के भाग्य से नहीं आती है। आपकी बेटी जब जन्म लेती है ना, तो आपको भी पता नहीं होता कि मेरी बेटी कहाँ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी होती है, विवाह के योग्य आती है, तो ऐसे सुंदर घराने से उसके लिए बात आती है कि आप सोच भी नहीं पाते कि मेरी और बेटी इतनी बड़ी जगह। वो बेटी अपना भाग्य लेकर के आती है और ऐसी जगह पहुंच जाती है कि जहां उसके कुटुंब परिवार के लोग आसपास तक कोई उसके बराबरी पर नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान देना, जब जब घर में बेटी हो ना, बेटा होता है तो बहुत फटाके फोड़े जाते हैं, बहुत सारी सखियों को बुला करके गाना बजाना होता है। लेकिन जब बेटी आती है ना, तो सब जब बेटी जन्म ले तो विचार करना कि मेरे यहाँ कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी आई है, मेरे यहाँ स्वयं माँ नर्मदा आई है, मेरे यहाँ सब देवियों का वास हुआ है। और आज जितने भी नाम है सब आपके ऊपर तो नाम है, इधर वाले लोगों के नाम से कोई है क्या? नर्मदा तुम्हारे नाम से, जमुना तुम्हारे नाम से, गंगा तुम्हारे नाम से। पर अब गंगा नाम हो और एक गिलास पानी न पिलाए तो? एक बेचारा भर दोपहरी मई जून में बैसाख के महीने में कहीं से आया और एक हरा भरा वृक्ष था, तो वो कॉलोनी में बैठ गया कि थोड़ी देर। उसने देखा कि दरवाजा खुला है, तो बाहर से बाउंड्री वाल से बाहर से कह रहा है, दीदी पानी पिला दो ना। एक बार कहा तो कौन सुने, तो उसने दोबारा कहा, दीदी पानी पिला दो ना। तो उसकी सास ने सुन लिया, उसका नाम था गंगा। तो उसने कहा, गंगा कोई है तो नहीं है? गंगा, अरे वो बाहर कोई बोल रहा है, जरा पानी पिला दे तो वो गंगा कह रही कि उसको दिखता नहीं, अब आगे और कहीं जाए और कहीं पी ले, हेडपंप होगा, ट्यूबवेल होगा, कोई होटल होगी, वहां पी ले। जो एक गिलास पानी नहीं दे उसका नाम गंगा हो, तो ऐसी गंगा को प्रणाम। और एक वो गंगा है जो हरिद्वार में भ्रमण कर रही है, हरिद्वार में घूम रही है। एक वही गंगा कहाँ से, गंगोत्री से निकलते तो हरिद्वार तक आती है, और हरिद्वार में आकर के जो कोई स्नान करता है और हर हर गंगे करता है, तो उसके पितृ लोग तक तर जाते हैं साहब, उसके पितृ तर जाते हैं। जो गंगा गंगा करता है, जो नर्मदा नर्मदा करता है। ऐसी पवित्र पावनी हमारी जितनी भी नदियां हैं, उनके नाम आपके ऊपर, देवियों के नाम आपके ऊपर, सब कुछ तो आपके ऊपर है। फिर विचार करो कि ये धर्म को कौन संभालेगा, हमारे बेटा और बेटी को कौन संस्कार देगा। तो यहाँ पर 9 कन्याएं हैं। ये 9 कन्याएं कौन हैं? तो कहा नवदा भक्ति, जिसका मैंने कल विवरण सुनाया था आपको। ये 9 प्रकार की भक्ति है, और उसके बाद कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए कपिल भगवान। कपिल भगवान, वो कपिल भगवान कब आए? जब पति और पत्नी में प्रेम था तब। आज भी प्रेम है, आज भी घर घर प्रेम है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ था, उसकी शादी हुई, तो थोड़ा संकालु प्रवृत्ति का था। उसने कहा, मैं तो कोई देखने नहीं जाऊंगा, घर वालों को जैसा लगे वैसा कर दे। तो घर वालों ने, माता पिता ने, लड़की बहुत सुंदर थी पर गांव की थी, अनपढ़ थी, उसके साथ विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद उनसे कहा कि जाओ हरिद्वार चले जाओ, कहीं घूम फिर आओ। तो दोनों पति पत्नी घूमने के लिए निकले। तो ट्रेन में बैठे
अब जिस डिब्बे में बैठे थे वो डिब्बा पूरा खाली था। एक 60 बरस का बुजुर्ग व्यक्ति ऊपर सोया हुआ था। जिस सीट पर बैठे थे उसी सीट पर एक बुजुर्ग सोया हुआ था, बाकी पूरा डिब्बा खाली था। 3-4 लोग थे। तो वो पत्नी गांव की पहली बार रेल में बैठी थी। अभी तक रेल देखी थी, सुनी थी, पर बैठी नहीं थी। और वो पहली बार रेल में बैठी तो योग से वहीं बैठी जहां पर वो लाल जंजीर लटक रही थी। तो अपने पति से पूछा कि ये लाल यहाँ क्यों है, क्या है ये? तो पति जी ने बड़े भाव से कहा कि कुछ नहीं, ये ट्रेन जो है ना, अकस्मात कोई घटना घट जाए, कोई चोर, कोई लुटेरा या कोई दुर्घटना हो जाए तो ये जंजीर को खींचो तो ट्रेन रेल रुक जाती है। अब वो गांव की आज तक बैठी नहीं थी। तो उसने कहा मैं आपकी बात मानने वाली नहीं। कहाँ इतनी बड़ी रेल और इसको खींचो तो पूरी रेल रुक जाएगी, मैं मानने वाली नहीं। तो उसने कहा तू माने या न माने मुझे कोई लेना देना नहीं, बस तूने पूछा है तो मैंने बता दिया। तो उसने कहा ए जी जरा रोको ना, ट्रेन को रोको। अरे पगली ऐसा थोड़ी होता है, इसको खींचेंगे ना तो ट्रेन रुक जाएगी। और यदि ट्रेन रुक गई तो वो जीआरपी वाले आ जाएंगे, पुलिस वाले आ जाएंगे। और मेरे पास मात्र 2000 का नोट है, आने जाने का हमने रिजर्वेशन करवा लिया है, तो 2000 रुपये हैं, इसलिए मैं तो नहीं रोकूंगा, नहीं तो वो परेशान करेंगे। तो कहा कुछ भी हो, मैं तो ट्रेन को रोक करके देखूंगी कि इसको खींचे तो कैसी रुकती है। वो बार बार समझा रहा है, वो बार बार मान नहीं रही है। और वो 60 साल का बुजुर्ग ऊपर सुन रहा था, मुस्कुरा रहा था कि कैसे पति पत्नी है। जब ज्यादा बढ़ गई बात तो पति ने कहा ठीक है तू नहीं मानती तो खींच। और पत्नी ने गांव की थी, मेहनती थी, उसने पकड़ी और जो खींची जंजीर तो ट्रेन धीरे धीरे करके रुक गई। और जैसे रुकी कि पुलिस वाले आ गए, जीआरपी वाले। उन्होंने 4-5 लोग थे, पूछते हैं क्यों साहब किसने खींची जंजीर? और वो दोनों चुपके पर, गांव की थी पर बड़ी समझदार थी। उसके पति ने पहले कह दिया था कि सुन 2000 का नोट है। वो जैसे जीआरपी वालों ने आकर के पूछा क्या हुआ, क्यों ट्रेन रुकवाई आप लोगों ने? तो उसकी पत्नी तुरंत बोली साहब हमने नहीं रुकवाई। फिर किसने रुकवाई आपके अलावा? कोई नहीं है इसमें। कहा नहीं ये दादाजी ऊपर सोए ना, इनने रुकवाई है, इनने खींची है जंजीर। दादाजी जो सोए इनने खींची है। दादा नीचे उतरो। बेचारे दादा को मुसीबत में डाल रहे, 60 बरस का। वो नीचे उतरा, कहा साहब क्या बताओ? हाँ सच बताओ, क्यों रोकी ट्रेन आपने? आपके साथ में इन्होंने कुछ किया क्या? वो दादा का भी दिमाग चल गया, वो भी गांव का। उसने कहा हाँ आप सही कह रहे साहब, ये 2 मैं अकेला बुजुर्ग, मेरे 2000 का नोट इनने ले लिया। विचार करो मेरे भाई बहन, कैसे पति और पत्नी हैं। और एक और वो पति पत्नी कि जगत के नियंता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए आते हुए है। और वो कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान बन करके आया है। अब तो कथा में हो ना, मुस्कुराओ, हंसते हुए कथा सुनो, छोड़ो सब जितनी भी परेशानियां छोड़ दो, बढ़िया मस्त मुस्कुराते हुए कथा सुनो, कोई टेंशन नहीं। जो यहाँ आकर के नहीं मुस्कुराया तो क्या कहाँ जाकर के मुस्कुराएगा? अस्पताल में भी डॉक्टर आता है ना, तो डॉक्टर के पीछे बहुत बड़ी समस्याएं रहती है उसके घर की, लेकिन फिर भी पेशेंट से मिलता है तो मुस्कुराते भी मिलता है। क्यों साहब ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना, तुम तो दवाई गोली लो। अब उसको पता है कि 8-15 दिन का मेहमान है, और फिर भी डॉक्टर कहता टेंशन मत लेना, दवाई गोली समय से लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। वो दवाई से ज्यादा डॉक्टर की दवाई, हंसी और मजाक और उसकी बोलचाल ने आपको स्वस्थ कर दिया। ऐसे ही जब आप सत्संग और कथा में आ जाओ तो मुस्कुराते हुए कथा सुनो, छोड़ दो सब टेंशन। जही विधि राखे राम तही विधि रही, जैसे उसको रखना होगा वैसा रह लेंगे, लेकिन मैं मुस्कुराना बंद नहीं करूंगा, मैं अपना हंसना बंद नहीं करूंगा। अब कई लोगों का तो चेहरा देखो तो देखने में डर लगता है, कभी कभी ऊपर बैठने में भी थोड़ा आनंद आता है कि कभी एक सेकंड के लिए आपके ऊपर जाती है दृष्टि और फिर तो घूम जाती है। और कभी कभी किसी को देखो तो ऐसा लगता है कि मानो पूरे खंडवा का टेंशन लेके बैठा है। प्रेम और भाव के साथ पुकारो, भाव के साथ कुछ क्षण कपिल भगवान के देव जो देवती के यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ,
देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ भाव के साथ कुछ। एक निवेदन और कि जो बेटी है ना, ये बेटी कथा करती है, 4-5 साल से मेरी अपनी बेटी है, बड़ा बेटा भी है, छोटा बेटा भी है, कथा करती है। और वो अभी 28 तारीख को उसकी मलगांव दाता साहब कथा समापन हुआ है और 28 तारीख से यहाँ प्रारंभ हुई है। तो अधिकतर भजन वही मेरी गाती है, इसलिए वही भजन गाएगी। जय हो भाव के साथ।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, एकाध जन्म की बात नहीं है। संग भी करो तो ऐसा करो कि हमेशा का हो जाए। बाबा तुलसी ने रामचरित्र मानस में कहा है, आगे कथा आ रही है कि जब पार्वती जी का विवाह हुआ तो उससे पूर्व वो सती थी, और सती ने जब प्राण त्यागे ना तो यही वर मांगा था, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रवहु पवारी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रवहु पवारी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रवहु पवारी, बरहु शंभु न तो रवहु पवारी। एक जन्म का साथ नहीं है साहब, शरीर छूटे ये अंतिम समय काम आएगा। संसार में रहेंगे तो सांसारिक हैं हम, लेकिन जब सत्संग में जाते हैं और मन उससे जुड़ जाता है तो जब शरीर से प्राण छूटते हैं ना, उस समय निवेदन होता है कि बस आज के ही दिन के लिए तो तेरी प्रार्थना की थी, आज के दिन के लिए तो तुझे पुकारा था। यहाँ पर भी नवदा भक्ति आई है, और जैसे ही कपिल भगवान ने अवतार लिया ना, तो उस समय कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि देवी, तुमने कहा था कि भगवान मेरे घर बेटा बन करके आए, तो तुम्हारे तप और मेरे तप भजन के प्रभाव से हमारे गृहस्थ आश्रम में भगवान ने अवतार ले लिया है। कहाँ जाएगा भगवान अवतार लेने? धूनी वाले दादाजी के यहाँ थोड़ी जाएगा, मोती बाबा के यहाँ थोड़ी जाएगा, वो बद्रीनाथ केदारनाथ में जो संत बैठे हैं वहां थोड़ी जाएगा। जब जब वो अवतार लेता है तो किसी गृहस्थ आश्रम में ही अवतार लेता है, पर गृहस्थ आश्रम में कहाँ आता है? जहाँ पर नंद और यशोदा होते हैं, दशरथ और कौशल्या होते हैं, तो वहां पर आज भी आने के लिए तैयार है, आज भी आने के लिए तैयार है। इसलिए कथा को सुनकर के नंद और यशोदा बनना है। नंद कौन? कल कथा आएगी। नंद कौन? जो सबको आनंद दे, वो नंद। और यशोदा कौन? जो सबको यश दे, वो यशोदा। और जब जीवन में ये नंद और यशोदापन आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, तो किसी न किसी रूप भगवान आवे या ना आवे, भगवान अपने संत को जरूर भेज देता है कि जा अब तो संसार को संभाल। उसको आना रहता तब तक वो आता है, अथवा तो वो संत को भेज देता है। संत जब जब इस धरा पर आया है तो उसने उससे नाता जुड़वाया है। संत का काम ही है, सत्संग का काम है कि हम भूले बिसरे लोगों को पुनः नाता जोड़ दें, फिर से मिला दें। पता नहीं किस मोड़ पर हम छूट जाते हैं, तो सत्संग के माध्यम से फिर परमात्मा से नाता जुड़ जाता है। कपिल भगवान आए, कर्दम ने देवहूति से कहा वनवास चले गए तप करने के लिए, लेकिन जाते जाते अपनी पत्नी को समझा करके गए थे कि देवी, ये तेरे बेटे जरूर हैं, हमारे घर अवतार जरूर लिया है, पर ये कोई साधारण नहीं है, तो वैकुंठवासी नारायण है। यदि तेरे मन में कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो समाधान कर लेना। हमारे पास कितना, भागवत की कथा बता रही है, हमारे पास अपना कितना भी ज्ञान हो, पर हमारा ज्ञान हमारा भला नहीं कर सकता। ध्यान देना, हमारा ज्ञान हमारा उद्धार नहीं कर सकता, हमें किसी और के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि कोई बुद्ध पुरुष मिले, कोई सद्गुरु मिले। कपिल भगवान ने, कर्दम ऋषि ने इशारा कर दिया था, ये तेरा बेटा नहीं, बेटा मान करके गलती मत कर। और ध्यान देना, आपके परिवार में कोई ऐसा हो, बेटा हो, भाई हो, देवर हो, जो भगवान का भगत हो, भली उम्र में छोटा हो आपका बेटा, और यदि सत्कर्म की बात करता है, धर्म की बात करता है, अच्छी बातें करता है, तो उसकी बातों को भी श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और उस समय वो चले गए, लेकिन देवहूति
कपिल भगवान के सामने आकर के बैठ गए और प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे यहाँ अवतार लेकर के आए हैं, मेरा प्रणाम। पहले ही समर्पित हो गए, समर्पण आ गया। और उस समय कपिल भगवान ने कहा कि ना, आप मेरी माँ हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरे सामने निवेदन नहीं, आप तो आज्ञा करो, आदेश करो। और देहूती माँ ने कितना सुंदर प्रश्न किया है, ये उसका प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न हमारे लिए कर रही है। उसने प्रश्न किया कि हे कपिल भगवान, इतने बड़े जितेंद्र पति के साथ रही, अन्न का ग्रहण करना छोड़ दिया, कंदमूल फल खाए, लेकिन फिर भी मेरा मन संसार में क्यों जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या करूं मैं जिससे मेरा मन एकाग्र हो। तो फिर कपिल भगवान ने कहा कि माँ, प्रभु बहुत सुंदर प्रश्न है, ये संसार के लोगों का प्रश्न है, तेरा प्रश्न नहीं है। यदि तुझे मुझसे जुड़ना है तो तूने जो अन्न का त्याग किया है वहां तक तो ठीक है माँ, लेकिन मन को प्रसन्न कर और हर श्वास के ऊपर मेरा नाम सुमरण कर। जो हर श्वास के ऊपर भगवान का नाम सुमरण करता है, मेरे भाई बहन, बहुत छोटी सी बात है पर बड़ी तकलीफदायक है। बहुत छोटी सी बात है, कई लोग कहते इतनी सी बात, हम तो 24 घंटे भगवान का नाम ले लेते, पर नहीं लेते बल्कि छोटा सा नाम है, लेकिन फिर भी 24 घंटे हम नहीं ले पाते। और भागवत में भी व्यास जी ने कहा है और रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि चाहे जो काम करो, भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दशम। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बैठे हो, जहाँ हो, दुकान में हो, हर जगह अपना नाम सुमरण कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी नहीं होता। तब कपिल भगवान ने कहा कि माँ, नाम का सुमरण कर और आसन लगा करके बैठ। अब बात आती है आसन से कि आसन कैसा हो, तो आसन के लिए कहा गया है कि पद्मासन लगा करके बैठे, रीढ़ की हड्डी ठीक हो, फिर धीरे धीरे प्राणवायु को खींचे। पिंगला और पिंगला, ये दो सूर्य और चंद्रमा है, नाग के दो सूर, ये साधारण नहीं है। आप किसी ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं ना, और आपने कदम रखा और आप बैठे और उसने आपके प्रश्न को उत्तर दे दिया, और आप सोचो कि बिना बताए उसने प्रश्न को उत्तर दे दिया, बिना कहे सारी बातें रख दी है, तो ऐसा क्यों? तो उसने अपनी नाड़ी का शोधन कर लिया है। ये जो दाहिना सूर्य है ना, इसको सूर्य कहा गया है, और ये बायां सूर्य है वो चंद्रमा है। कभी कभी विचार करो घर से निकलते समय कि मेरा कौन सा सूर्य चल रहा है। ये सूर्य का जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ना, तो थोड़ी बहुत जो समस्याएं थी उसका निदान हो जाएगा। अपने शरीर में कोई कष्ट है और आपको नाड़ी का ज्ञान हो गया, तो ये जो दाहिना सूर्य चल रहा है इसको बदल दो और बायां सूर्य चालू कर दो। पर ये कब होगा? धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। नहीं तो नाक बंद करके और मुंह बंद करके बैठ मत जाना। ये बैठने वाली बातें नहीं है, ये तो किसी योग्य व्यक्ति के साथ में बैठ करके करना पड़ता है। जब नाड़ी शोधन होता है, तो जब नाड़ी शोधन हो जाता है ना, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाता है कि अब क्या होगा, कैसा होगा। यहाँ पर अष्टांग योग की बात आई है। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग की बात आती है। सुबह सुबह आप 5 बजे जब टीवी खोलते हैं ना, तो आस्था चैनल के ऊपर वो रामदेव बाबा आकर के इस पर तो विचार करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है मेरे भाई बहन। जो ये अष्टांग योग पर धीरे धीरे पहले अपने आसन को, फिर अपनी प्राणवायु को खींचता है, चढ़ाता है और अपने प्राणवायु पर अधिकार कर लेता है, तो फिर धीरे धीरे उसकी वाणी में अपने आप आकर्षण आने लग जाता है, उसके ललाट चमकने लग जाता है। वो जहाँ जाता है उसका अपना प्रभाव अपने आप बनने लग जाता है। मनुष्य शरीर हमें भी मिला है, मनुष्य शरीर कई लोगों को मिला है, लेकिन कोई ने उसको पहचान लिया और कोई भोग और विलास में उसको खोता चला जा रहा है। तब उस समय माँ ने कहा ठीक, ये अष्टांग योग तो मैं करूंगी, लेकिन आगे मनुष्य जन्म की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भागवत जी में मनुष्य जन्म की उत्पत्ति भी आई है कि पहले दिन पानी के बुलबुले के समान, फिर धीरे धीरे बेर, और बेर के बाद धीरे धीरे वो नारियल फल के समान, फिर वो माँ के गर्भ में धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर जैसे ही 7वां महीना लगता है तो पूरा पिंड बन करके तैयार हो जाता है, और 7वें महीने से माँ के गर्भ में उस जीवात्मा में प्राण आ जाते हैं, वो जीवात्मा आ जाती है पिंड में।
अब कथा कितनी विलक्षण है कि जैसे ही माँ के गर्भ में आए तो उल्टे लटके हुए हैं। आज का वैज्ञानिक भी मान रहा है इस बात को, डॉक्टर भी मान रहा है, माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए हैं। और लटके भी कैसे, एक और मल भरा हुआ है, एक और मूत्र भरा हुआ है, और वहां लटक करके कह रहे हैं कि अब मुझे तू यहाँ से निकाल दे तो मैं तेरा भजन करूंगा। पर जब माँ के गर्भ से बाहर आ गए 9वें महीने के पूर्ण होने के बाद, तो फिर सब कुछ भूल गए। अब तो कथा में भी आए तो स्प्रे करेंगे, कई कार्यक्रम में आयोजन में जाए तो वहाँ भी स्प्रे करके जाएंगे, जरा सी गंदगी आ जाए तो मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर कपड़ा रख लेंगे। लेकिन विचार तो करो कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज तो हम बहुत सुंदर परिधान में हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहन करके बैठे हैं, लेकिन उत्पत्ति तो देखो कि छोटा सा जीव था, उल्टा लटका हुआ था, एक और मल भरा हुआ है, एक और मूत्र भरा हुआ है, और उसके छोटे छोटे जीवाणु आकर के छोटे से शरीर को नोचते थे तो पीड़ा होती थी। फिर वहाँ पुकारता था कि मुझे अब यहाँ से निकाल, मुझे यहाँ से निकाल, तेरा भजन करूँगा, जो सत्कर्म है वह सब करूँगा। लेकिन माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद फिर धीरे धीरे भूल गए। इसलिए संतों ने गाया है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भाव के साथ कुछ क्षणों के